ओके, चलो ठीक है। तो अभी ये कंसेप्ट को समझो, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक है स्टेटलेस है और एक स्टेटफुल। ठीक है। तो स्टेटलेस क्या होता है? जिसका डेटा है ना परसिस्टेंट नहीं रहता। हम्म, ठीक। नॉट परसिस्टेंस। ठीक है। अब नॉट परसिस्टेंट मतलब क्या? कि तुम्हारे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है, फ्रंट एंड। ठीक है। और ये फ्रंट एंड है, एग्जांपल जस्ट तुम्हारा फ्लिपकार्ट। ओके। और तुमने क्या किया यहाँ पे? जस्ट क्लिक किया। ओके, मतलब एक प्रोडक्ट है, एक कोई एक प्रोडक्ट है, इस पे क्लिक किया तुमने। जो यहाँ ये बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट पे क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है। ये प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो बैकएंड में क्या हुआ? तुम्हारा एक लॉग जनरेट हुआ। लॉग जनरेट क्या हुआ कि एक्स वाई जी टाइम में, ये टाइम ऐसा कुछ रहेगा, टाइम स्टैम्प। ठीक है। और लोकेशन रहेगा वो। और तुम्हारा ये मैप आईपी रहेगा, या इसका आईपी रहेगा तुम्हारा सर, ये तुम्हारे इसका रिक्वेस्ट आई कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, लोकेशन रहेगा। ठीक है। और हो सका तुम लॉग इन हुआ तो तुम्हारा यूजर आईडी और यूजर आईडी रहेगा वहाँ पर, यूजर नेम। ठीक है। यहाँ पे लॉग जनरेट होगा, यहाँ पर ये तुम्हारे सर्वर के ऊपर तुमने यहाँ पे क्लिक किया ना यहाँ पर। ठीक है। तो ये लॉग यहाँ पे जनरेट हो गए। ओके। तो यहाँ पे कोई तुमने ट्रांजेक्शन किया गया? यहाँ पे परचेस वगैरह कुछ किया क्या? नहीं किया ना? ओके। हेलो, यस और नो? यहाँ कोई नो नो, ट्रांजेक्शन किया गया? नहीं किया। मैंने खाली क्लिक किया ना यहाँ पर। ठीक है। तो यस यस अब। एग्जाम्पल, अगर ये डेटा यहाँ से लॉस हो गया, ठीक है, मतलब ये सर्वर स्टार्ट हुआ और मैनुअली मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पर ये सर्वर, ये इसको डेटा, ये सर्वर के रिस्टार्ट होने के बाद ये डेटा डिलीट हो गया, तो ये कंपनी को कोई इम्पैक्ट करेगा क्या ये डेटा? इससे कंपनी को कुछ लॉस होगा क्या यहाँ पर? नहीं होगा। नहीं होगा। चलो ठीक है। अब मान लो तुम्हारा है ना, तुमने क्या किया, अब यहाँ पे ये फ्रंट एंड है तुम्हारा, ये फ्लिपकार्ट का, और ये फ्लिपकार्ट का फॉर एग्जांपल ये बैक एंड है। अब तुमने क्या किया यहाँ पर? लॉगिन किया, तुम्हारा यूजर आईडी पासवर्ड। ठीक है। और यहाँ से तुमने क्या किया? ये जो मोबाइल है ना, इसको ना परचेस किया यहाँ पर। ये वाला प्रोडक्ट है ना, ये 17,000 वाला, ये प्रोडक्ट को परचेस किया। तो जैसे ही तुमने परचेस किया, यहाँ पर उसकी एंट्री होगी डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर, यहाँ पे मतलब तुम्हारा लोकेशन क्या है, डिलीवरी करना है ना उसको, कौन सा प्रोडक्ट है, उसका रेट क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है, और पिन कोड क्या है तुम्हारा। ठीक है। और क्या हुआ? तुमने ऑर्डर आज किया और तुमने ना ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, इसका ट्रांजेक्शन, तुम्हारा आईडी आ गया यहाँ पे, ट्रांजेक्शन आईडी भी आ गया। और ये डेटा है ना तुम्हारा लॉस्ट हो गया सपोज, ये यहाँ से ये वाला। ठीक है, ये डिलीट हो गया सर्वर के ऊपर। अब ये डिलीट हो गया सर्वर के ऊपर, तो ये जो तुम्हारा है फ्लिपकार्ट वाला एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे जब तुमने अकाउंट को ओपन किया यहाँ पर, ठीक है, और ऑर्डर के अंदर गए तुम, वहाँ पे एम्प्टी दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कोई ऑर्डर ही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। और ये क्योंकि यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है तुम्हारा, ये फ्लिपकार्ट के डेटाबेस के अंदर तुम्हारा डेटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे तुम? उस केस में तुम है ना कस्टमर केयर से कांटेक्ट करोगे, यस और नो? यस यस। तो ये डेटा उसने चेक किया बैकएंड में कि ये डेटा अवेलेबल नहीं है, मतलब डेटा डिलीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, वो चेक किया बैकएंड में। ठीक है। तो इससे बिजनेस को इम्पैक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ? होगा ना भाई, होगा। इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट दोनों तरफ होगा, एक कस्टमर साइड भी होगा, और ये जो तुम्हारा फ्लिपकार्ट है वो साइट्स भी होगा, क्योंकि यहाँ पे उनका डेटा जो रहता वो इम्पोर्टेंट रहता है यहाँ पर। ठीक है। तो एक एक्चुअली ना, डेटा जो रहता ना, ये कंपनी के ना गोल्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता। ठीक है।
तो इस चीज को क्या बोलेंगे कि ये डेटा हमको है ना परसिस्टेंट चाहिए, मतलब ये डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए, नो डिलीशन। ठीक है, इसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ये डेटा के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है यहाँ पर, ये हमको सेव होना ही होना है यहाँ पर डेटा। सीधा सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूँ उसे। ठीक है, तो जो डेटा इंपॉर्टेंट रहता है ना, जो जिसको अपने को परसिस्टेंट रखना है, ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं अपन, स्टेटफुल सेट। और जो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है उसको बोलते हैं अपन स्टेटलेस। ये कंसेप्ट क्लियर है अभी? यस भाई यस। हाँ यस। ठीक है ना? तो अब ये कुबरनेटिस के अंदर अब ये कैसा होता है, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखो, ये वीकेंड हमारा पूरा थ्योरेटिकल था, और अगले वीकेंड पूरा प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है, जो जो टॉपिक किया ना हमने, ये वाला जो रिप्लिका सेट है, डिप्लॉयमेंट है, स्टेटफुल सेट है, ये पूरा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको थ्योरेटिकली कर लेना ये वीक के अंदर। ओके, तो हमारे पास एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स है, बताओ। अगर मुझको एक एक एप्लीकेशन को, ये फ्लिपकार्ट को डिप्लॉय करना है क्लस्टर के अंदर, तो कितने ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास? चार। हम्म पॉड है, नहीं रेप्लिकेशन नहीं, रेप्लिकेशन क्वांटिटी मत कंट्रोलर। बताना, देखो क्वांटिटी मत बताना, ये मेरे लिए एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब बताओ कि कौन कौन से चीजों के कौन कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ये एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता हूँ। एक पॉड को मैं कौन सिंपल लैंग्वेज में जानता हूँ, एक कंटेनर को मैं कैसे डिप्लॉय कर सकता हूँ क्लस्टर के अंदर? पॉड से, डिप्लॉयमेंट से, रेप्लिका हाँ, सेट से, रेप्लिका कंट्रोलर से। रिप्लिका, RS RC, रिप्लिका